नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 है और हम लोग सवाल कर रहे थे, तो आज भी हम लोग सवाल ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था, तो आज लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, अ लेंथ यल ऑफ अ चैन, a length of L of a uniform chain has one end fixed at height h above a rough surface, table and its rest in a vertical plane, so that a portion of it lies in a straight line on the table full stop। prove that, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? prove that if the chain is on point of sleeping, the length on the table the length on the table is कितना है? L plus mu h minus under root mu square plus 1 h square plus 2 mu into L into h। ये हमको प्रूव कर देना है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। तो कह रहा है लेंथ L ऑफ अ यूनिफॉर्म चैन, एक क्या है, हमें चैन दिया हुआ है जिसका लेंथ L है, हैज वन एंड फिक्स्ड एट हाइट h, और उसका एक एंड कहाँ पर फिक्स है? हाइट h पे, एबव अ रफ टेबल। कोई टेबल है, रफ टेबल, मान लीजिए कोई टेबल है, इस तरीके से बना सकते हैं। एक टेबल है, इस टेबल के इस सरफेस से h हाइट पे हमारा क्या है? एक पॉइंट फिक्स है जो हमारा चैन है, ठीक। वही कह रहा है एबव h हाइट रफ टेबल, कह रहा है एंड रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन, जो कि वर्टिकल प्लेन में है, सो दैट अ पोर्शन ऑफ इट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द टेबल। इसका जो कुछ भाग हिस्सा है वो क्या कर रहा है? जो टेबल है, इस रफ टेबल पे क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में है,
ठीक, लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। इसका कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, जो हमारा चैन है उसका कुछ हिस्सा है स्टेबल पर स्ट्रेट लाइन में है इससे, यानी ये कुछ इस तरीके से हमारा है। क्लियर है सबको? और यहाँ पे जो हिस्सा बच जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में है यहाँ से सीधे। मान लीजिए इसको पॉइंट बी और इस पॉइंट को मान लीजिए सी पॉइंट। क्लियर? तो टोटल लेंथ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चैन है, ए से लेके सी तक चैन है, जिसका एक पॉइंट कहाँ फिक्स है, एच हाइट पे, कहाँ से, टेबल से। टेबल से यानी कि पॉइंट, अगर पी पॉइंट हमारा ये लोवेस्ट पॉइंट होता है इसका, हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा हाइट एच, तो यानी ये हाइट कितनी है, एच हाइट। क्लियर? समझ में आ रहा है? रफ कहा गया है, इसका मतलब इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जरूर लगेगा जितना भी चैन इस पर है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही है? तब हमें दिखाना, और कह रहा है यहाँ पर कि प्रूव दैट इफ द चैन इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। कह रहा है यदि जो हमारा चैन है वो कहाँ पर हो, पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, यानी कि जस्ट हमारा जो चैन है वो स्लिप करने वाला है। जैसे कि आप लोग जब पढ़ते थे फ्रैक्शनल फोर्स, तो आपको बताया जाता था किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो तब तक नहीं अपनी स्थान से हिलता है जब तक कि आप फ्रैक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स ना लगा दें। अगर 10 न्यूटन यहाँ पर फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है इधर की ओर, और आप इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तब भी ये नहीं हिलेगा, 6 न्यूटन का बढ़ाया तब भी नहीं हिला, 7 न्यूटन तभी नहीं, 8 न्यूटन तभी नहीं, 9 न्यूटन तभी नहीं, 10 न्यूटन जब लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो जो 10 वाला है वही मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्लीपिंग, जस्ट यहाँ पर स्लीपिंग पॉइंट पे पहुँच चुका है। शुरुआती दर में कुछ लगा होगा फ्रैक्शन, फिर उसके बाद बढ़ा होगा फ्रैक्शन, फिर उसके बाद बढ़ा होगा फ्रैक्शन। तो एक कंडीशन ऐसी आई होगी जब हमारा जस्ट ये क्या होगा, उससे ज़्यादा अगर इस स्ट्रिंग का इधर के पोर्शन का अगर वेट बढ़ता तो क्या होता है, ये जो हमारा इधर इस पर जो स्ट्रेट लाइन, जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या कर रहा है, चैन रुका हुआ है टेबल पे, वो क्या होगा, फिसल कर इधर की ओर आ जाता है। लेकिन कहाँ पर उस हम कंडीशन को ले रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को। पहले रहा होगा कहीं इधर से स्लिप करके यहाँ तक आया होगा, फिर क्या होगा फ्रैक्शन फोर्स होगा, और जो इधर वाला फोर्स लग रहा होगा टेंशन फोर्स, वो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए होंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। अब जस्ट स्लिप करने ही वाला था, स्लिप नहीं हुआ है, ठीक। तो एक इक्विलिब्रियम है, यानी किसके मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया है, सामंत स्थिति जिसे कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो जैसे 10 न्यूटन का लगाएंगे दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसके बाद थोड़ा भी आप लगा देंगे 10.000000001 न्यूटन भी लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक यही कंडीशन यहाँ पर हमको मिली है। क्लियर है सबको? इतनी बातें जहाँ बनना समझ में आया वहाँ बताइएगा आप लोग। तो डायग्राम देखते चलिए, तो यही कह रहा है। तो यहाँ पर टेंशन, अब पहले हम लोग टेंशन इधर की ओर लेते थे, लेकिन क्या होगा, अब टेंशन हम लोगों को इधर लेना होगा। तो टेंशन हम लोग इधर ले लेते हैं, जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगेगा वो कितना होगा, T0। क्लियर? यहाँ पर देखिए ये बॉडी इस पर है तो इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा R, और वेट इसका कहाँ पर लगेगा, नीचे। इस चैन के कारण जो इसका CB पोर्शन है उसके वेट के कारण कितना नीचे की ओर क्या लगेगा, W मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं हम S1 मान ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम उसको S1 कह रहे हैं। क्लियर है सबको? उसको हम क्या कह दे रहे हैं, S1। किसी को डाउट होगा तो बताइएगा। इस भाग को हम कह दे रहे हैं S1। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कि ये कितना है, S1। किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और हमें चैन का टोटल लेंथ L दिया हुआ है, यानी C से लेकर A तक हमारा टोटल लेंथ L है। अगर इतना पोर्शन हम मान लिए हैं, देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ क्या है, L है। और इतना हम कह रहे हैं कि C से B तक का लेंथ कितना है, S1। तो अगर A से B तक का लेंथ पूछें तो कितना होगा, अगर टोटल लेंथ पूछें तो CB प्लस क्या होगा, BA टोटल लेंथ हो गया। और हमने CB क्या बताया, टोटल लेंथ मिलाकर हो रहा है L, तो हमने CB को क्या कह दिया, S1 प्लस BA। तो BA का लेंथ कितना आ गया, तो BA इक्वल टू हमारा आ जाएगा L माइनस S1, यानी यहाँ से ये वाला लेंथ कितना हो गया, L माइनस S1। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L माइनस S1। क्लियर? सभी समझ में आ रहा है? तो नीचे की ओर वेट लगेगा। हम मान ले रहे हैं कि इसका स्मॉल वेट क्या है, W है। तो S1 लेंथ का वेट कितना होगा, हम पर यूनिट लेंथ मान रहे हैं 1 यूनिट लेंथ का स्मॉल W। तो S1 लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, S1 इंटू W। इसको हम कह दे रहे हैं S1 इंटू W। क्लियर? तो इस वेट के कारण इधर नीचे की ओर फोर्स लगेगा। क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो रहा है? और इसका कोऑर्डिनेट हम कह दे रहे हैं कि X, Y है।
क्योंकि हाइट गिवन है तो हमें y का रिलेशन एक मिलेगा वहाँ से, तो उसका हम यूज कर लेंगे फार्मूले में। तब हमें दिखाना है कि बराबर इतना होगा। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पे द लेंथ ऑन द टेबल इज इतना। तो जो लेंथ एक कह रहा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है आपको, कह रहा है द लेंथ ऑन द टेबल, यानी कि जो टेबल पे जितना हमारा चेन का पोर्शन है उसका जो लेंथ है वो कितना होगा, इतना। यानी S1 इक्वल टू हमको इतना दिखाना है। ये जो दिखाना है हमको, ये प्रूव करना है रूल के अंदर, वो हमको दिखाना है कि इतना होगा S1। हमने इसको S1 मान रखा है इस पोर्शन को, तो अगर S1 है तो S1 इक्वल टू हमको इतना दिखाना है। क्लियर? चलिए सवाल करने इसको। चलिए सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आप मान लीजिए किसी टेबल पर रख देंगे इसको, चैन को आप रख देंगे तो क्या होगा, फिसलेगा ही, क्योंकि इधर के जो चैन है उस पर कोई इसका वेट काम करेगा तो वो इधर की ओर खींचना चाहेगा। लेकिन क्या है कि हमारा ये रफ सरफेस इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि जिसके कारण इस पर क्या लगेगा, फ्रैक्शनल फोर्स। तो फ्रैक्शनल फोर्स इधर बना लीजिए, तो इधर की ओर क्या लगेगा हमारा फ्रैक्शनल फोर्स, जिसे कहेंगे हम म्यू इंटू आर। क्लियर? तो म्यू इंटू आर इधर क्या लगेगा, फ्रैक्शनल फोर्स। चलिए अब लिखिए, ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ स्लीपिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन लिखिए। लेट हम मान लेते हैं, जो पहले दिया है या तो मान लेते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए, गिवन दैट जो दिया है उसको लिख लेते हैं। द लेंथ ऑफ चैन इज, कितना दिया हुआ है, L। यही बस दिया हुआ था हमको, तो हमने मान लिया लेंथ कितना है, L। लेट अब मान लेते हैं, लेट स्मॉल w बी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चैन। हमने क्या मान लिया कि जो हमारा चैन गिवन है उसका पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल w। ठीक, देन टोटल वेट लिख, लेकिन टोटल वेट निकालना हो तो लिख सकते हैं देन द वेट ऑफ, लिख सकते हैं यहाँ से द वेट ऑफ लेंथ, द वेट ऑफ चैन ऑफ लेंथ L इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, L लेंथ का वेट कितना होता है, LW। क्लियर है? देयरफॉर इसीलिए यहाँ से निकाल लेंगे इसका वेट, इसीलिए आप निकालेंगे यहाँ से वेट ऑफ चैन, द वेट ऑफ पोर्शन, लिख लीजिए पोर्शन क्या, CB, द वेट ऑफ पोर्शन CB ऑफ लेंथ ऑफ चैन A B C ऑफ लेंथ L इक्वल टू जो इतना है CB पोर्शन का जो वेट है उसका हमको बताना है। यहाँ पर क्या लिखे हमने, वेट ऑफ पोर्शन CB ऑफ चैन इतना, इसको मत लिखिए आगे, CB इक्वल टू इसके जब पोर्शन का जो वेट होगा वो कितना होगा, कितना वेट है हमारा, S1। तो यहाँ से हो जाएगा S1 इंटू W, यानी BC पोर्शन का जो वेट CB है ना, CB पोर्शन का जो वेट होगा यहाँ तक ही है, ये तो फोर्स वाला दिखा रहे हैं। ठीक, यहीं तक है चैन हमारा, C तक, जहाँ C दिखाएं। क्लियर है सबको? चलिए अगर इसको और अच्छे से बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं यहाँ पर कहीं, अगर बनाना चाहें तो ऐसे करके डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर, लेकिन लिख लीजिए, बना लीजिए, ज़्यादा सही है। पैटर्न भी देखिए यहाँ पर है, लोवेस्ट पॉइंट है तो इसको हम कह सकते हैं कि B पॉइंट हमारा लोवेस्ट पॉइंट हो गया। मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स है तो यहाँ से इसको डॉट करके मिला लीजिए, ये हो जाएगा हमारा C डिस्टेंस। स्मॉल C, इसको कैपिटल C करिएगा, ये हमारा स्मॉल C है, ये वाला हमारा कैपिटल C है, तो इसको बड़ा बनाइएगा। क्लियर? चलिए यहाँ से लिखिए, इसके आगे
इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे लिखे सिंस in the equilibrium position लेट हम मान ले रहे हैं कि पोर्शन BC of the chain B in contact with the rough horizontal टेबल। मान लेना इसका BC पोर्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में किस पे है, कांटेक्ट ऑफ टेबल पे। कितना पोर्शन, B और C, B से C तक का जो पोर्शन है किसके कांटेक्ट में है, जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो टेबल के कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में है। वेयर, यही आगे लिख लीजिए, वेयर यहाँ पर CB इक्वल टू या BC इक्वल टू कर सकते हैं। BC इक्वल टू क्या है हमारा, S1 हमने माना है। क्लियर इसकी बात है। चलिए आगे देखिए, जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं। यहाँ मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख ही चुके होंगे। क्वेश्चन में टाइम लगेगा, देखिए टाइम कंज्यूमिंग है सारे क्वेश्चन इसमें। लिख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो उसके आगे बात आगे बढ़ते हैं। लिख चुके, चलिए तो यहाँ से लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, लिखिए वेट ऑफ पोर्शन, हमने लिख लिया वेट ऑफ पोर्शन, उसका माना था हमने, तो यहाँ पर क्या लिखा था यार W। तो यहाँ से लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो गया बताइए, कंडीशन में, उसके कंडीशन में जो हमारा देखिए R होगा किसके बराबर है, S1W के। यहाँ से मिल जाएगा R इक्वल टू S1 इंटू W। एक कंडीशन तो ये मिल जाएगी, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। दूसरा क्या मिलेगा, एंड जो हमारा टेंशन है T0 उस किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, म्यू इंटू R के इक्वल हो जाएगा। यहाँ सब किसी को डाउट तो नहीं है टेंशन इधर क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो वेट है इधर की ओर लगना चलेगा, जब लगना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण टेंशन अब इधर की ओर लगना स्टार्ट होगा। क्योंकि ये सरफेस पे है, तो इसका वेट जो एक्ट करेगा तो इसको दबाएगा नीचे की ओर, तो क्या करेगा, इधर खींचने लगेगा। और खींचेगा किसके कारण, और टेंशन के कारण ही खींचेगा, तो इस पर टेंशन भी प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा T0। क्लियर है सबको। तो ये T0 हो गया, यहाँ पर म्यू इंटू R, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब म्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, T0 के। तो म्यू आर T0, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि पॉइंट ऑफ क्या था, स्लीप नहीं कर रहा है, जस्ट स्लीप करने वाला है, ऐसा समझिए, जस्ट चलने ही वाला है, चला नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो T0 इक्वल टू आप लोग जानते ही हैं, T0 इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू सी, सॉरी W इंटू सी, जो कि म्यू आर के इक्वल है। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस T0 इक्वल टू होता है W इंटू सी। तो यहाँ से कुछ कंडीशन मिल जाएगी, देखिए C इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से R इक्वल टू कुछ पता है आपको, R इक्वल टू S1 इंटू W। तो यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ से मिलेगा WC इक्वल टू म्यू, R की जगह पर रख दीजिए S1 इंटू W। यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज किया है। तो यहाँ से देखिए W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी C इक्वल टू हमें मिल गया म्यू इंटू S1। एक कंडीशन हमें मिल गई, C इक्वल टू म्यू इंटू S1। अब लिखिए यहाँ से फॉर कॉमन कैटेगरी, हमें S1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखिएगा। फॉर कॉमन कैटेगरी बताइए, हाइट पॉइंट A के लिए कंडीशन हमें मिला है कि हाइट कितना है, A है, तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे वहाँ पर, y इक्वल टू वाई स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
तो यहाँ लिखेंगे ऐड पॉइंट ए के लिए। ऐड पॉइंट ए पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हाइट किसके बराबर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बताइए, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स डालेंगे तो y है, टोटल हाइट y, और y किसके बराबर होगा, देखिए इतना हाइट क्या है, c है और प्लस h, यानी c प्लस h के, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा c प्लस h। समझ में आया सभी को, यहाँ से y है तो y किसके बराबर है, h प्लस c के, तो h प्लस c या c प्लस h, बात देखिए ठीक, c प्लस h के। अगर ये आर्क लेंथ बात करें s किसकी इक्वल है, तो यहाँ से आर्क लेंथ पॉइंट b हमारा लोवेस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पर टेंशन t0 लग रहा है हॉरिजॉन्टली, तो b से यहाँ पर हो जाएगा a, तो कितना है l माइनस s1, तो यहाँ से लिख सकते हैं l माइनस s1, और c इक्वल टू हम लोग निकाल ही रखे हैं यहाँ पर म्यू इंटू s1। क्लियर, तो पुट कीजिए, देयरफॉर इसीलिए वैल्यू पुट करेंगे तो c प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पर s स्क्वायर की जगह पर रखेंगे l माइनस s1 का होल स्क्वायर, और प्लस c की जगह पर रखेंगे म्यू इंटू s1 का होल स्क्वायर। क्लियर, सभी समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पर c है तो हम लोग यहाँ पर c यूज हो रहा है, तो अभी c की वैल्यू पुट मत करिए, बाद में हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो c था, कहाँ पर c स्क्वायर, तो s की जगह पर l माइनस s1, यहाँ पर c स्क्वायर रखिए थी, क्योंकि इधर भी c है तो इधर भी रखना पड़ेगा, तो इधर रख दीजिए c स्क्वायर, अभी कैंसिल आउट हो जाएगा देखिएगा, फिर बाद में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे, खोलिए इसको ब्रैकेट को, यहाँ बचेगा c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ch, इधर बचेगा l स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 2lS1 प्लस c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा है, इधर बचा है h स्क्वायर 2hc, इधर l स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर बट प्लस 2lS1। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ s1 स्क्वायर है, यहाँ पर s1 है, और इधर कुछ 2ch के में है ना, तो इसको कर लीजिए, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगा इधर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लोग देखिए, इधर हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस 2 म्यू छूट जाएगा किधर, यहाँ से c की वैल्यू पुट कर दिए, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या आई हमारे, म्यू इंटू s1, तो यहाँ से रख देंगे म्यू इंटू s1 इक्वल टू, यहाँ बचेगा l स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर माइनस 2lS1। क्लियर, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया है c का। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से देखिए s1 यहाँ भी है, s1 यहाँ भी है, h स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इधर इसको इस साइड लेते चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा s1 स्क्वायर। क्लियर, माइनस यहाँ ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इधर इसको इस साइड ले आइए, तो देखिए यहाँ से s1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया s1, तो यहाँ क्या बचा, देखिए s1 कॉमन हुआ, तो इधर माइनस था पहले ही, तो यहाँ 2l बचा रहेगा हमारा, अब ये देखिए इधर प्लस था, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस 2 म्यू। क्लियर, और यहाँ बचा है l स्क्वायर, तो इधर बचेगा h स्क्वायर, सॉरी l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सभी को, तो यहाँ से देखिए हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से s1 स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2l माइनस म्यू इंटू s1 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें बन गया, s1 में। इस टाइप का कुछ मान लीजिए कांस्टेंट है, अगर इसको अगर कांस्टेंट माना जाए, इसको s1 को x रखें तो मान लीजिए x स्क्वायर हो गया, अब माइनस टाइम्स कुछ इसको a मान ले तो a हो जाएगा a, और इसको x माने हैं तो ये ax, अब प्लस यहाँ पर b, ये आप लोग देख रहे हैं, या c मान लेंगे इसको तो c, तो आप लोग देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0। तो एक तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा s1 में, ये क्या हो गया, s1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसको अब हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर समझ में आया सभी को, देखिए यहाँ पर प्लस था, इधर माइनस था, ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कर लीजिए प्लस। यहाँ पर h बचा था तो छूट गया, तो यहाँ पर h मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू इंटू 2s1h, तो यहाँ h है तो यहाँ भी आ जाएगा h, तो यहाँ भी आ जाएगा h, ये ध्यान रखिए, ये छूट गया है जो।
यहाँ से एच हो गया 2l स्क्वायर, यहाँ पर l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जी। ठीक, तो यहाँ से चलिए लिखिए, तो S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए। तो यहाँ से S1 इक्वल टू सीरीधराचार फार्मूला लगा जानते हैं आप लोग। अगर हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सीरीधराचार से क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी प्रकार लगाइए। चलिए, तो b की जगह पर हमारा क्या है, b की जगह पर हमारा a है। देखिए, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सीरीधरा फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से, तो इधर लिखिए, डायग्राम मिटा दें आप, डायग्राम की जरूरत है नहीं अब इधर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाएंगे तो S1 इक्वल टू क्या मिलेगा, सीरीधराचार, तो यहाँ से लिख दीजिए यूजिंग सीरीधराचार चार फार्मूला। तो यहाँ से S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बी, और माइनस यहाँ पहले से है तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, यानी 2 इंटू यल प्लस म्यू एच माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की तरफ यही है, तो माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा 4 ब्रैकेट में हो जाएगा यल प्लस म्यू एच का होल स्क्वायर। क्लियर। अब माइनस 4 ए की जगह पर क्या है हमारा 1 है, मल्टीप्लीकेशन में इसके कोफिशिएंट में, तो 1 इंटू सी की जगह पर क्या है हमारा ए रहा, सी की जगह पर हम रखेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब बट्टे में 2a 2 इंटू 1, यहाँ से हमें S1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2l प्लस म्यू एच प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 4l प्लस म्यू एच का होल स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। किसी को कोई डाउट है? अब क्या करिए, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो यहाँ बटे में 2 बचा रहेगा, तो 2 S1 इसको ब्रैकेट को ओपन करिए तो क्या हो जाएगा 2l प्लस म्यू एच प्लस माइनस अंडर रूट, इसको खोलिए तो 4l स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर 2ab और प्लस 8, तो यहाँ से हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8l म्यू इंटू एच। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से माइनस 4l स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर अंदर माइनस माइनस प्लस और 4h स्क्वायर। जो कट रहे हैं उसको कट कर दीजिए और जो नहीं कट रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ओपन करके ही हमें लाना है आंसर। तो यहाँ से S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से S1 इक्वल टू देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ भी था, यहाँ भी, तो यहाँ से सारी जगह से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, बटे में 2 है तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ l प्लस म्यू एच, अब प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं, रूट में 4 होगा तो बाहर आएगा तो बचेगा 2, और अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन लिए तो यहाँ l स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचा है 2, यहाँ लिखेंगे 2l इंटू म्यू इंटू एच, यहाँ बचा है 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचा है l स्क्वायर, यहाँ भी 4 कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस कर लीजिए। क्लियर सबको। अब बटे में 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ से 4 कॉमन लिए तो बाहर आया तो 2, यहाँ से 2, दोनों कॉमन हो गया। क्लियर। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, S1 इक्वल टू यहाँ से लिख सकते l प्लस म्यू एच म्यू इंटू एच, यहाँ से ले लेंगे हम लोग यहाँ से लिखेंगे माइनस साइन लेके चलेंगे यहाँ से, माइनस यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया ना, 2 कहाँ बचाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ अंडर रूट में जो बचेगा हमारा क्या बचेगा l स्क्वायर, यहाँ से देखिए h स्क्वायर यहाँ है, h स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा म्यू स्क्वायर और प्लस 1, यहाँ से म्यू स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ भी कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए कुछ कट रहा हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 2l म्यू इंटू एच। क्लियर। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ S1 इक्वल टू यहाँ निगेटिव साइन क्यों लिया गया, क्योंकि S1 क्या है हमारा लेस देन l से क्या है S1 हमारा छोटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना था तो यही हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ यही करना था
एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर आया है प्लस 2 एल म्यू इंटू एच, सही है, एल प्लस म्यू एच, क्लियर है, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से लिख लीजिए हेंस प्रूफ, नीचे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अगर लिखना चाहिए तो निगेटिव साइन टेकन बिकॉज निगेटिव साइन टेकन बिकॉज S1 इज लेस देन यल। जो हमारा S1 क्या है, वो किससे छोटा है, यल से छोटा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर निगेटिव साइन ले लिया। किसी को समझ में आ रहा है? अब आप लोग पूछेंगे कि S1 कैसे छोटा हो गया, तो यहाँ से हमारा इतना आ गया, ठीक। तो S1 हमारा छोटा है यल से, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर निगेटिव साइन लिया है, क्योंकि छोटा है तो यल में कुछ ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ से तब तक नहीं होगा, क्योंकि S1 जो है वो यल से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे टोटल लेंथ हमारा क्या है, अब बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि S1 यल से छोटा कैसे जानेंगे, क्योंकि इसका टोटल लेंथ कुछ इतना था और उसके बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन थी, तो ये टोटल लेंथ हमारा यल था, इसका कुछ पोर्शन है भाई, तो कुछ पोर्शन होगा तो ये हमेशा यल से छोटा ही तो होगा। एक टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक पूरा यल है, इसका कुछ हिस्सा लेंगे तो यल से हमेशा छोटा होगा। अब यल से छोटा है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फार्मूले में यल प्लस करके कुछ आया यहाँ पे, और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ समथिंग। तो अगर मान लीजिए ये कुछ हो गया हमारा प्लस पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यल में कुछ भी जोड़ेंगे तो यल से बड़ा आ जाएगा। अगर यहाँ भी पॉजिटिव कर देंगे और ये हमारा पॉजिटिव है ही, ये टोटल पॉजिटिव है और पॉजिटिव में और पॉजिटिव जोड़ेंगे तो और बड़ा आ जाएगा, यानी यल से बड़ा आ जाएगी क्वांटिटी। तो यल से बड़ा क्वांटिटी आ जाएगी तो S1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन समथिंग यल, क्योंकि यल में कुछ ऐड करके आ रहे हैं। यल में अगर कुछ पॉजिटिव हम जोड़ दें पॉजिटिव, तो हमेशा क्या होगा, जो भी क्वांटिटी आएगी वो इससे तो बड़ी ही आएगी, यानी कि S1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन यल, जो कि संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर S1 क्या है, यल से छोटा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों लिया गया। और सवाल में अगर यहाँ पर मिस आउट करते हैं आप लोग, माइनस की जगह पे प्लस रख देते हैं, तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमारा प्रूफ हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। इसको साइड में लिखिएगा, इधर जगह हो तो इस साइड बात को, और नीचे लिख लीजिए हेंस प्रूफ। जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर। तो लिख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि आधे घंटे कम से कम तो चाहिए ही सारे क्वेश्चन को समझाने और लिखाने में। बाकी आप लोग करते रहिए। बाकी किसी को लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं तो उसमें दिया हुआ है स्पीड का ऑप्शन, तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं।